तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनमोल कुमार और आपको साइंस वाले चैनल से फिर एक न्यू टॉपिक फिजिक्स में आपको मिल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश। अगर हम प्रकाश बोले तो प्रकाश से पहले हम फिजिक्स भी बोले थे, आप ये गौर किए होंगे। क्या ही होगा तुम लोग। फिजिक्स, हम लोग जानते हैं फिजिक्स का जनक कौन है। आई मीन फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स हम लोग देखें तो सबसे पहला गैलिलियो गैलीली थे, उसके बाद न्यूटन थे। फिजिक्स का जनक जान गए, लेकिन अब हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे तो इसका भी तो जनक जानना कंपलसरी बनता है यार। देख लेते हैं। प्रकाश, प्रकाश का फादर्स कौन है। प्रकाश का फादर्स है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। प्रकाश का जनक कौन हुए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश, देख लिए ना, प्रकाश का इंट्रो था ये इंट्रो था प्रकाश का। अब हम लोग प्रकाश के मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसमें एक होता है प्रदीप्त और एक है अप्रदीप्त। सबसे पहले हम लोग प्रदीप्त पे देखते हैं। प्रदीप्त क्या है। प्रदीप्त जो वस्तु देखने, सबसे पहले हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी छोटी सी पॉइंट बताता हूं। प्रदीप्त जिससे क्या होता है कि प्रकाश उत्सर्जित होता है, अप्रदीप्त जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। इसको हम लोग ना डिफिनेशन में देखते हैं। प्रदीप्त क्या है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। हम लोग जान गए जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब। सूर्य, सूर्य भगवान का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, और हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी का शान है छठ पूजा। और छठ पूजा में जो सुबह सुबह जो हम लोग केला का जो प्रसादी चढ़ाते हैं, जो सूर्य भगवान का जो चढ़ता है, तो आप लोगों को पता होगा कि वो हमें प्रकाश देते हैं, जिस प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी हमारे हड्डी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और उसके बाद बिजली का जलता हुआ बल्ब, जो बिजली होते हैं लाइट्स, इसका जलता हुआ बल्ब। ठीक है, ये हमारा प्रदीप्त में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अप्रदीप्त में। अप्रदीप्त का इसका एकदम अपोजिट चले जाते हैं। इसका अपोजिट देखते हैं बाबू। सबसे पहली पॉइंट है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हो। अब इसमें से बताओ किसी का हेयर हो गया, प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, नहीं कर सकता है। शर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। मार्कर कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह किस में आ जाएगा, अप्रदीप्त में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग को हम बताए अभी कि प्रदीप्त अप्रदीप्त आपको बताए दिए। अब हम लोग आपको बताते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण देखते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण के समूह, हम लोग देखते हैं एक चीज, प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश का जो किरण पुंज है इसको हम लोग तीन भाग में बांटे हैं। इसके कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा देखते हैं समांतर किरण पुंज, तीसरा इसका है अभिसारी किरण पुंज। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, प्रकाश की किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं। पहला है अपसारी, समांतर और अभिसारी। जैसे कि अभी हम जस्ट बताए आपको से किरण पुंज के प्रकार, तो किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग ना बाबू अपसारी को देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, प्रकाश की किरण
एक बिंदु से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एगो बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु, यहां से प्रकाश निकल गया और चारों पट्टी फैल गया। यहां बिंदु से प्रकाश निकला और चारों पट्टी फैल गया, और उसको हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कोई डाउट नहीं ना? चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, समांतर। समांतर, समांतर, समांतर मतलब समान, समझ रहा है ना बच्चा? वेरी गुड। समांतर मतलब समान, जिसमें किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या होगा? समान होगा। जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान होगा उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब देखते हैं बाबू अपसारी किरण पुंज। इसमें देखिएगा, इस प्रकाश के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसमें क्या होता है? प्रकाश की जो किरण होती है वो क्या करता है? इसमें एक बिंदु पर आके मिलता है। जैसे मान लो ये बिंदु, आई प्रकाश इनने से आकर इस पे क्या किया? मिला। जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके क्या करता है? मिलता है, उसे हम प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। इसका कोई एग्जांपल आपको देता है सिंपल भाषा में। जैसे कि हम लोग ना सूर्यमान के प्रकाश जो होते हैं उसमें हम लोग ऐना वगैरह देखता होगा। ऐना से ऐसे करेंगे तो प्रकाश की किरण इस पे आएगा, और यहाँ से एकदम हम लोग किसी को मजाक करने के लिए किसी पे फेंक चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने के लिए, तो उसमें से एक, हाँ क्या उसको क्या बोलते हैं बाबू? हाँ, रिफ्लेक्ट समथिंग करता है। हाँ, वेरी गुड, टैलेंटेड पर्सन हो तुम लोग, नो डाउट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही अपसारी किरण पुंज के बारे में आप लोग को आज के लिए बताया हूं, और हम कल फिर देखेंगे प्रकाश के बहुत सारे प्रकार, प्रकाश के प्रकार देखेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग को ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।